जादुई ब्रिक कूलर। एक गांव में शिवा नामक एक मिस्त्री रहा करता था। लोग शिवा को मिस्त्री कहते थे, लेकिन शिवा कभी अपने हाथ से कोई चीज नहीं बनाता था। वह हमेशा अपने साथ एक मजदूर लेकर चलता था, जिससे वो सारा काम करवाता था। एक बार की बात है, शिवा और इसका चेला एक सेठ के घर की टूटी हुई दीवार बनाने जाते हैं और शिवा चेले से काम करवा रहा होता है। तभी, यार एक बात तो बताना भाई, मिस्त्री तो तुम हो, तो इससे क्यों काम करवा रहे हो? ये मेरा असिस्टेंट है। वो क्या है ना सेठ जी, मेरे हाथों में ना जादू है। अगर मैं ईंट से कोई भी चीज बनाऊंगा तो वो जादुई हो जाएगी, इसलिए मैं काम नहीं करता, चेलों से करवाता हूँ। पागल हो गए हो क्या भाई? कुछ भी बोलते हो। खैर मुझे क्या, तुम काम करो या चेला, मुझे तो काम से मतलब है। फिर शिवा काम करवाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही जब भी शिवा को कोई काम मिलता तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा मजदूर लेकर जाता और खुद बैठकर देखता और फ्री के पैसे लेकर चला आता। वहीं शिवा की बातें सुनकर लोगों को लगता कि वो पागल है, बेतुकी बातें करता है। फिर एक दिन, ए जी, अब ना बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर के पीछे एक कमरा बनवाना है। बाहर के मिस्त्री से बनवाने से अच्छा आप ही बना दो ना, कम से कम पैसे तो बच जाएंगे। पगली, मैं और काम करूं? ना बाबा ना, वो तो मेरे पूर्वज की शक्ति मुझे मिली है, इसलिए मैं मिस्त्री बन गया। वैसे भी मेरे हाथों में एक जादुई शक्ति है, अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो जादुई हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरों से काम करवाता हूँ। आलसी आदमी, मैं सब जानती हूँ, ये तो काम ना करने का बहाना है। और फिर शिवा बाहर से आदमी बुलाकर उसे गाइड करके अपने घर में एक्स्ट्रा कमरा बनवाता है। मेरे पैसे? कैसे पैसे? मिस्त्री तो मैं हूँ ना, तुमने तो बस बनाया है, बताया तो मैंने ना, तो मेहनत तो मेरी लगी। ये लो 500 रुपए पकड़ो और 9 2 11 हो जाओ यहाँ से। और फिर इस तरह शिवा चंदू को कम पैसे देकर वहां से भगा देता है। वहीं गांव वालों को शिवा बड़ा ही कामचोर और निकम्मा लगता है, जिस कारण सभी उससे परेशान हो गए थे और उसे कोई काम देने को भी तैयार नहीं था, जिस कारण धीरे धीरे शिवा के पास पैसे आना ही बंद हो जाते हैं। ए जी, गर्मी बहुत पड़ रही है, घर का पंखा भी बड़ा ही स्लो है, और तो और मच्छर भी बहुत हो गए हैं, एक कूलर ही ला दो। पैसे कहाँ हैं? कमाते खुद नहीं हो और पैसे मुझसे मांग रहे हो। मैं हमेशा एडजस्ट करती हूँ, मुझे कूलर चाहिए मतलब चाहिए। वहीं शिवा बीवी की जिद के आगे मजबूर हो जाता है। क्यों ना मैं ब्रिक कूलर बनाता हूँ, क्या पता जादू से उसमें से पैसे निकले। ये सोचकर शिवा एक ब्रिक कूलर तैयार करता है और जाकर संध्या को गिफ्ट करता है। देखो भाग्यवान, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से जादुई कूलर बनाया है। तो क्या इसमें से हवा की जगह फूल बरसेंगे क्या? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पैसे निकलेंगे या कुछ और। वहीं पैसे का नाम सुनकर संध्या के अंदर लालच आ जाता है और वो झट से कूलर चालू कर देती है। और जैसे ही वो कूलर चालू करती है, उसमें से आग निकलने लगती है और इतनी तेज आग निकलती है कि उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन किस्मत से उसका परिवार बच जाता है, जिसके बाद संध्या को अपने आप पर काफी पछतावा होता है। वहीं गांव वाले भी ये सब जानकर काफी हैरान हो जाते हैं। देखा गांव वालों, इसलिए मैं साथ में असिस्टेंट लेकर चलता हूँ। क्या आप भी अपना घर तबाह करना चाहते हैं क्या? तभी गांव वाले ना बोलने लगते हैं और सभी उसे गलत समझने के लिए उससे माफी मांगते हैं। ए जी, मुझे भी माफ करिएगा, जो मैंने आपको गलत समझा। जिसके बाद फिर से शिवा का जीवन पहले की तरह ही हो जाता है।